नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से आपको बता रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मारलेना की शपथ की तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 31 सितंबर ये तारीख तय हो चुकी है जब आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और बताया जा रहा है कि उनके साथ कुछ पुराने और नए चेहरे भी शपथ ले सकते हैं। तो शपथ को लेकर तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 21 तारीख फाइनल बताया जा रहा है, क्या कुछ शपथ की तैयारियां हैं? देखिए, बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज और अंदर क्या पार्टी के चल रहा है वो जानकारियां आ रही है, लेकिन कैपिटल टीवी ने परसों ही बताया था कि 21 तारीख को जो है वो शपथ लेंगी। साथ में 2 नए चेहरे भी होंगे, उसकी डिटेल मैं तो आगे दूंगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि ये जो कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तो कहा कि भाई हम तो खड़ाऊ लेकर के चलेंगे, तो क्या अब आतिशी मारलेना के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि शीश महल में रहेंगी, गुरुजी जिस बेडरूम में सोते थे क्या उस बेडरूम में सोएंगी या नीचे चटाई बिछाएंगी, क्योंकि गुरु का स्थान तो गुरु का होता है। भरत जी तो कभी सिंहासन पे बैठे नहीं, तो जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है उसके बगल में कोई टेबल पे बैठेंगी या कोई और व्यवस्था होगा, वहाँ पे खड़ा रखा जाएगा। इन लोगों ने राजनीतिक जो परंपरा है उसका तमाशा इन लोगों ने बना दिया है। ये खुद, इसमें बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया है, कोई कुछ नहीं किया। ये आपस में ही आकर रोना धोना चालू कर दिया इन लोगों ने इस तरीके से कि जैसे कोई बहुत बड़ा महापुरुष प्रभु श्री राम अवतार लेकर के आया, उसने त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर त्याग दिया और उसकी जगह जो कठपुतली बैठने जा रही है वो तो एक कदम आगे कि वो कुर्सी उनकी है तो फिर उस पर नहीं बैठोगे या कोई और व्यवस्था होगा। ये सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को देश की जनता को बताना चाहिए कि क्या व्यवस्था होगी, कि क्या आप उस डाइनिंग टेबल पे जाकर के नहीं बैठोगे जो करोड़ों रुपए में खरीदा गया, क्योंकि वो गुरु जी का है जो फरवरी के बाद फिर वो अपने स्थान पे आ जाएंगे। तो इस तरह की चीजें तो चल ही रही है। खैर, अब आते हैं मूल तत्व पे। 21 तारीख को शपथ होने वाला है और पार्टी में अभी सही चल रहा है घमासान, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 7 मंत्री हो सकते हैं। अभी कौन कौन बचे हुए हैं? तो आतिशी मारलेना है जो मुख्यमंत्री बन जाएगी, इमरान हुसैन है, सौरभ भारद्वाज है, गहलोत साहब हैं और गोपाल राय हैं। इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो हो गए 5। बाकी बचे 2। ये 2 कौन होगा, इसको लेकर 5-6 नाम और दावेदारी अंदर घमासान चल रहा है। इसमें दिलीप पांडे, तो दुर्गेश पाठक, संजीव झा, कुलदीप, तो विशेष रवि, बहुत सारे नाम, राखी बिरला, ये सब आजमाइश में लगे हुए हैं। मतलब कुर्सी 2 और क्लेमेंट 1 दर्जन। अब समस्या क्या है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी को भी संभालना है, बाहर एक इमेज भी देना है कि अंदर कुछ नहीं हो रहा है। तो पहले आप ये समझिए कि ये सारी कवायद जो चल रही थी किस चीज़ के लिए, ये चल रही है दरअसल 2025 के फरवरी में जो चुनाव होना है उसकी ही पूरी एक्सरसाइज है ये। अब आनंद साहब, राजकुमार आनंद चले गए तो दलित चेहरा कोई है नहीं, तो एक दलित को जगह दी जाएगी। अब इसमें 2-3 नाम आ रहे हैं और ये दोनों तीनों सब जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। फैसला किसको करना है? कठपुतली मुख्यमंत्री को नहीं, फैसला अरविंद केजरीवाल को करना है। तो इस 3 नेताओं में कोई एक बनेगा। राखी बिरला जिसके चांसेस सबसे कम है, कुलदीप जो ऑलरेडी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, और तीसरा करोल बाग के विधायक विशेष रवि। ये 3 लोगों का नाम सबसे प्रमुख चल रहा है कि एक मंत्री जो है इन तीनों में से एक होगा। देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। लेकिन सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, विभागों के बंटवारों को लेकर भी क्या रिस्क लेगी आम आदमी पार्टी? मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें इसको डिटेल में समझ लीजिए। और दूसरा जो नाम होगा, दूसरा नाम, चूंकि अभी कोई मंत्रिमंडल में पूर्वांचली रही है,
और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचलियों को अपने साथ लिया है, तो उधर भी डेंट मारने की कोशिश होगी। तो उसमें नाम चल रहा है दुर्गेश पाठक का, तो संजीव झा का, लेकिन कुछ पुराने लीडर्स हैं जो भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, जैसे सोमनाथ भारती, जैसे दिलीप पांडे, ये लोग भी ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोगों ने इतनी सेवा की, ये नए नए लोग, हमारे बाद आए लोग, वो मुख्यमंत्री बन गए और हम लोग को कुछ नहीं मिला। सोमनाथ भारती तो सबसे पहली जो सरकार बनी थी उसमें वो लॉ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद वो बीवी से झगड़ा हो गया कि बीवी को वो कुत्ते से कटवाते हैं, एक इमेज उनकी खराब हुई, तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कंट्रोवर्शियल व्यक्ति को बाकायदा साइड लाइन कर दिया। लेकिन अब तो सब लोग बनते चले जा रहे हैं। तो ये अंदर की कलह कि भाई कौन वो दो व्यक्ति होगा। अब मंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन क्या जो आपने सवाल पूछा कि क्या जो विभागों के बंटवारे में कुछ गड़बड़ होगा या चेंज किया जाएगा, तो जो जानकारी मिल रही है विभागों में कोई बंटवारा नहीं किया जाएगा। और यहीं पे एक कैच है, अभी तो कठपुतली मुख्यमंत्री के पास 16-17 डिपार्टमेंट है, और अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल थे तो उनके पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं था, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो उससे तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो ये चर्चा भी चल रही है पार्टी के अंदर। गोपाल राय जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जा रही है तो बाकी डिपार्टमेंट हम लोगों में बांटो, बाकी डिपार्टमेंट हम लोगों को बांटो। और अगर 17 मंत्रालय के साथ ये मुख्यमंत्री बनेगी तो इसका मतलब शी विल हैव मोर पावर देन अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनके पास विभाग नहीं था लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री थी, और ये मुख्यमंत्री बन जाएगी और 17 डिपार्टमेंट इसके पास होगा। और यही खतरा अरविंद केजरीवाल ये जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि फिर तो आगे चुनाव तक सब कुछ आतिशी मारलेना के हाथ में हो जाएगा। तो ये जो 21 तारीख के बाद मारलेना सरकार जो दिल्ली में बनेगी, उस मारलेना सरकार को किस तरीके से टैकल करेंगे केजरीवाल, इसी के उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। किसको क्या डिपार्टमेंट दिया जाए। हालांकि सूत्रों की तरफ से, मीडिया में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि किसी का कोई विभाग चेंज नहीं किया जाएगा, सब कुछ उसी तरह से चलेगा। लेकिन ये खतरा आगे चल के अरविंद केजरीवाल के लिए बनेगा कि कहीं आतिशी मारलेना चंपे सोरेन बन गई या मांझी बन गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके पास तो सब कुछ उसके पास ही होगा। तो ये एक खतरा जो है वो समझ में आ रहा है। इसीलिए लगातार बैठकें भी चल रही है। बात अरविंद केजरीवाल की करें तो अब वो प्रचार में भी उतरेंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। लेकिन अब नया ठिकाना क्या होगा उसको लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि शीश महल तो वो छोड़ रहे हैं। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, दिस इज अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। कल आकर के संजय सिंह बोल गए कि वो अपना घर छोड़ रहे हैं। अबे तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड है क्या? वो मुख्यमंत्री निवास है, वो सरकारी बंगला है। जो मुख्यमंत्री होगा उसका उसके ऊपर अधिकार है। आपका जिस चीज के ऊपर अधिकार नहीं है, जो चीज तुम्हारा नहीं है, उसको तुम छोड़ रहे हो, तो इसमें कौन सा त्याग और कौन सा बलिदान। लेकिन आप ऐसे पेंट कर रहे हो। और मुझे जानकारी मिली है कि इधर वो छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा ही बड़ा बंगला इनको नई दिल्ली के अंदर लुटियन जोन के अंदर मिलेगा। ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है बढ़ा दिया गया है। अब ये केंद्र सरकार गृह मंत्रालय जो है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो एनडीएमसी के इलाके को देखती है, वो कौन सा घर देती है, लेकिन एक बड़ा घर। क्योंकि ये परंपरा है कि कोई भी नेशनल पार्टी है उसका अध्यक्ष को उसको घर दिया जाता है, तो वो ऑलरेडी उनको घर भी मिलेगा। तो ये कौन सा त्याग हो गया। आपने एक बार कह दिया और जब ये खबर आई कि नहीं 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 इनको तो सरकारी घर मिलेगा, उसके बाद संजय सिंह गायब हो गए। तो अभी केजरीवाल के सामने 2-3 चुनौतियां हैं। एक कि अभी हरियाणा का चुनाव है। अगर हरियाणा के चुनाव में जाकर के इनको वही जैसे पिछली बार हुआ था, हर जगह जमानत जब्त हो जाता है, तब ये क्या मुंह दिखाएंगे। या आप तो कह रहे हो कि भाई जनता फैसला करेगी, तो ये दिल्ली की जनता तो फैसला नहीं कि नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वेनर हो, तो देश की जनता को भी अधिकार है। और हरियाणा में अगर आप जा रहे हो, इतने उम्मीदवार खड़े कर रहे हो और वहाँ नील बटा सन्नाटा सबको अगर मिल जाता है, मालूम चलता है कि हर जगह आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है, तो ऐसे हालत में
इसका इम्पैक्ट दिल्ली के चुनाव पे भी पड़ेगा। अभी 2-3 दिन से गायब इसलिए है क्योंकि अभी यही वो सोच रहा है कि भाई हरियाणा जाए या ना जाए, हरियाणा में प्रचार करें या ना करें, हरियाणा में कितना जोर लगाया जाए, क्योंकि आपको हरियाणा मजबूरन अब तो जाना पड़ेगा और वहां आप प्रचार प्रसार करोगे और हर जगह आपको जमानत जब्त हो जाती है पिछली बार की तरह, तब तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा केजरीवाल की पॉलिटिक्स। तो मतलब ये है कि केजरीवाल चले थे बड़ी चालाकी से चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ने में, लेकिन अब ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां एक तरफ गड्ढा नजर आ रहा है और दूसरी तरफ जो है खाई नजर आ रहा है। सिर्फ गड्ढा और खाई नहीं है, उस गड्ढे और खाई में काले काले नाग और सांप जो है वो डसने के लिए बैठे हुए हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में केजरीवाल ने जो चाल चली थी, अपने ही चाल में अरविंद केजरीवाल अब फंसते चले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ 31 सितंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, कुछ नए मंत्री भी शपथ ले सकते हैं और आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।